तो केएफ फैशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे कि पेपर कटिंग के ऊपर आप कटिंग करके कस्टमर को किस तरह से ब्लाउज बैठेगा। 100% जो है फिटिंग बहुत सही होने वाली है। इसका जो है हम कटिंग के साथ पूरा वीडियो आपको देने वाले हैं। आप देख के हमारी जो है कटिंग परचेस कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे कस्टमर को किस तरह से ये ब्लाउज बैठा हुआ है। तो चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रॉपर हमारी फिटिंग, यहाँ पे कहीं पे झोल आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे गला भी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैठेगा। हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये जो राउंड जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर आपको यहाँ पे कटिंग में दिखाई देगा। कहीं पे भी फिटिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अगर आपको हमारी कटिंग परचेस करना है तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज। जो पेपर की कटिंग होती है उसके ऊपर से हमें ब्लाउज कैसे कट करना होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपका मास्टर का काम बचाना चाहते हो और आप जो है कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हो तो हमारी पेपर कटिंग जो है आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है तो हम दे रहे हैं आपको 50% ऑफ में। ये हमारा जो है 1400 रुपये का यहाँ पे ये सेट है। इसके अंदर आपको 7 साइज मिलेगी। अगर आप सिंगल साइज लेना चाहते हो तो यहाँ पे 250 का हमारा सिंगल साइज है। लेकिन अगर आप ये पूरा जो है तो एक साथ मंगाते हैं तो आपके लिए दिए जाता है पूरा 50% ऑफ में, और वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में। यानी एक साइज आपको मिलेगी 100 रुपये में। जितना कि आपका मास्टर जो है उससे ज़्यादा कहीं चार्ज लेता है, वो आपको बहुत ही कम समय में आपका काम भी हो जाएगा और आपका मास्टर का काम भी बचेगा। सिंपली आपको क्या करना है, तो इसके अंदर हमने जो है हर जगह पे आपको मार्जिन ऐड करके दी है। कहीं पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लंबाई में कम ज्यादा करना है तो वो कैसे करना होता है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे पहले सबसे पहले स्लीव्स कटिंग किया है, उसके बाद में हमने बैक साइड कटिंग किया, उसके बाद में योक पट्टी कटिंग किया है, उसके बाद में हमने साइड पीस और ये हमारी कटोरी। इस तरह से जो है आपको सबसे पहले सभी पीस को काट लेना है। काटने के बाद जो है तो आपके पास लाइनिंग होगा। अगर आप लाइनिंग वाला ब्लाउज लेते हो तो सबसे पहले आपको लाइनिंग का ब्लाउज ले लेना है। अब लाइनिंग वाले ब्लाउज के ऊपर अगर आपको माप डालना है, जैसे कि देखिए कस्टमर अलग अलग तरीके का हो सकता है। अभी कस्टमर की कभी कभी लंबाई 13 इंच की आती है, तो कभी कभी 14.5 इंच की आएगी, कभी 14 इंच की आएगी। आप समझो हमें इसके अंदर जो है तो 14.5 की लंबाई लेनी है। तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से 13.5 की हमें लंबाई दी गई है, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ पे 1 इंच ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर रखेंगे और इस तरह से जो है आप सभी ब्लाउज को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले इस बैक को जो है ड्रॉ किया है। इस बैक को हम सबसे पहले काट लेते हैं। अब हमें लेना है फ्रंट। तो अभी देखिए, जैसे कि मेरे पास ये फ्रंट का कपड़ा मतलब फ्रंट है, फ्रंट को मुझे रखना है। तो फ्रंट के लिए मैं जो है इस तरह से इसे रखता हूं। इस तरह से जो है मैंने इसे इसके ऊपर रखा है। रखने के बाद जो है ये पीस मैं इसके बाजू में रखूंगी। देखिए, आपको इसके अंदर कहीं पे भी सिलाई मार्जिन बढ़ानी नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ानी। लेकिन हमने यहाँ पे इसे क्यों बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का माप जो है तो 13.5 इंच का है, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 14.5। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप 14.5 का यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14.5 इंच हो जाएगी। अब हमें आगे के पार्ट में क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप जो है तो इसे आधा इंच नीचे बढ़ा दीजिए। यहां से एज इट इज पहले तो हम मार्क कर लेते हैं। देखिए, हमने है वैसे मार्किंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे आधा इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से यूज करते हो तो आपको जो है कहीं मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जो है हमारी कटिंग परचेस करके आप आपकी फिटिंग एकदम सही तरीके से ला सकते हैं और आपका कस्टमर बढ़ सकता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया है।
तो आपको क्या करना है, पहले तो हम इसे सेम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, तो इसके अंदर भी हमें यहां पे नीचे आधा इंच इसको बढ़ा देना है राउंड में। ये क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमने यहां पे आधा इंच लिया है, इसके लिए यहां पे आधा इंच ज्यादा ही दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहां पे इसे ऐसे ही रखना है और जो आपका टक्स होता है उसका मार्किंग करना है इसी के ऊपर। ये भी टक्स का मार्किंग यहाँ पे आएगा और ये भी टक्स का मार्किंग यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे टक्स का मार्किंग आने के बाद आप जो है आपका टक्स का मार्किंग कर लीजिए। ये बन गया आपका टक्स। तो अब हम जो है इसे भी काट देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे ये दोनों भी पीस यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब बचा है क्या हमारा, तो हमारा बचा है योक पट्टी। अब देखिए इसको तो हमने आधा इंच बढ़ाया है। अब हमारे योक के लिए हमें कितना बढ़ाना होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने बैक साइड में 1 इंच बढ़ाया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ पे इसे 1 इंच बढ़ाया हुआ है। इसमें से आधा इंच तो हमने इसके अंदर बढ़ा दिया है, इसके अंदर। लेकिन दूसरा आधा इंच हमें कहाँ बढ़ाना है, तो सिंपली जो हमारा योक पट्टी होता है उसको आधा इंच नीचे से ऊपर रख देना है। यानी आधा इंच आपको यहां से ऊपर रखना है, यानी इसका आधा इंच, इसका आधा इंच, यहाँ पे जो है ये आधा इंच और ये आधा इंच दोनों मिला के हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आ चुके हैं। और यहाँ से आपको इसे कट कर देना है जैसे ही वैसे। और आपका इस तरह से हो जाता है पूरा ब्लाउज कटिंग। अब आपको जो है लाइनिंग जो होता है आपका वो रखना है आपके मेन फैब्रिक के ऊपर, वो भी हम आपको रख के दिखा देते हैं। यहाँ से जो है ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर जो है, तो आप इसे कभी भी ध्यान रखिए इसे उल्टा करके रखना पड़ेगा आपको इस तरह से। हम इसे थोड़ा प्रेस करके ले लेते हैं। तो देखिए हमें बैक साइड कहाँ पे रखना है, साइड पीस कहाँ पे रखना है, सब कुछ हमें समझना है। तो ये पीस हमने यहाँ पे रखा है, दूसरा पीस जो है हम इसके बाजू में रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये कटोरी जो होती है तो हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, क्रॉस में होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये आपका क्रॉस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे रखना है। उसके बाद में योक जो होता है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और आपकी स्लीव जो होती है वो आपको रखनी है लास्ट में यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपको इसे कटिंग करना रहेगा। तो ये पीस रखने के बाद जो है आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा रखते हुए इसे कट कर देंगे। अब देखिए कटोरी में आपको क्या ध्यान रखना होता है, तो कटोरी में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है ये पीस आपका कभी भी क्रॉस में कटना बहुत जरूरी है, यानी ये इस तरह से खींचना चाहिए। ये होने के बाद ये भी अगर हम इसे पकड़ेंगे तो ये भी हमारा इस तरह से खींचना जरूरी है। अब देखिए हम इस तरह से अगर इसे खींचेंगे तो ये खींचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरह से हमें इसे खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे में नहीं खींचना चाहिए। तो ये क्रॉस में बहुत ज़रूरी है हमें इस तरह से खींचना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे निकालना है। उसके बाद में हमारी योक और हमारी स्लीव जो बची है वो काटनी है। देखिए हमारी ये स्लीव्स है, हमारी जैसे पेपर कटिंग है वैसे आपको इसे कट कर देना होगा। और यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, नीचे से ये ऊपर नीचे है उसे हम सीधा कर देते हैं। अब जो है तो यहाँ पे हमारी जो है तो ये स्लीव्स बाकी है, इस स्लीव्स के ऊपर जो है आपको इसे रखना है और यहाँ से इसे कट कर देना है। तो यहाँ पे जो है तो आपको क्या करना है, इस तरह से योक भी काट लेना है। तो इस तरह से आपकी ये जो है पूरी कटिंग यहाँ पे रेडी हो जाती है। ये बैक साइड, ये साइड पीस, ये हमारी कटोरी, इस तरह से आपको इसे रेडी करना है। बाकी तो हम जैसे नॉर्मल इसे कटिंग स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से आपको इसे स्टिचिंग करना होता है।